कई दिनों से खराब मौसम के बाद आज जम्मू कश्मीर का मौसम थोड़ा साफ नजर आ रहा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस भी ली है। श्रीनगर वाकई मेट डिपार्टमेंट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिन मौसम खुश्क रहने की उम्मीद है। हालांकि लैंडस्लाइड, मड स्टाइल और शूटिंग स्टोर्स के खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए लोगों को नदी नालों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। भदरवा में 6.0 मिलीमीटर, बटोट में 6.2 मिलीमीटर, जम्मू में 5.4 मिलीमीटर, कटरा में 5.0 मिलीमीटर, बनिहाल में 1.3 और काजीकोट में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बाकी इलाकों में बूंदाबांदी रही। आने वाले कुछ घंटों के लिए मौसम अब्र आलूद रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके बाद मौसम साफ रहने का इम्कान है। इस बीच ट्रैफिक अफसरान ने बताया है कि मुगल रोड और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड फिलहाल ट्रैफिक के लिए खुली है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 अभी भी बंद है, क्योंकि जखैनी से चनैनी तक हाईवे के कई हिस्से को नुकसान पहुंचा है। वहीं सिंतन रोड भी आज बंद है। और इस पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर मौजूद हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रही है? कई इलाकों के बंद होने की खबर सामने आ रही है, ऐसे में क्या कुछ मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं और किस तरह इंतजामिया मुस्तैद है? अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर की जो मौसमी सूरत हाल है वो बिल्कुल उसी तरह से बनी हुई है जिस तरह से हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि जम्मू की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि वहाँ पे लगातार जो है लैंडस्लाइड्स या मड स्लाइड्स हो रहे हैं। लेकिन कश्मीर की अगर हम सूरत हाल देखें तो कल दोपहर के बाद से अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी बारिशें नहीं हो रही हैं। हालांकि जो आसमान है वो अभी भी अब्र आलूदा है, लेकिन खुश्क जो है अभी यहाँ पे एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो संजीदा बात यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पे जो पानी की सतह जो है कल बड़ी थी और करीबन करीबन जो डेंजर लेवल का जो मार्क जो है था वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे, चाहे हम संगम की बात करें या असम की बात करें या श्रीनगर एरिया की बात करें, क्योंकि ये तीन ऐसे गेजिंग पॉइंट्स है जहां पे पूरे इस फ्लड सिचुएशन को मॉनिटर किया जाता है और खासतौर पर रिवर झेलम की जो लेवल जो है उसको मॉनिटर किया जाता है। तो तीनों जगहों पे जो है डेंजर लेवल्स जो है ऑलरेडी क्रॉस हो चुके थे और पूरी रात जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि जो कश्मीरी अवाम है वो सोई नहीं है। इस बात का डर लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं पे आप जो पानी जो है वो श्रीनगर सिटी के अंदर दाखिल हो सकता है। हालांकि वाटर लॉगिंग की जो सिचुएशन जो है श्रीनगर के मुख्तलिफ मुकामात पे देखने को मिली थी, चाहे हम राजबाग की बात करें, खानियार एरिया की बात करें, नूरबाग की बात करें, कमरवारी एरिया की बात करें, बेमिना का जो पोर्शन है उसकी अगर हम बात करें, या जो शालिना का जो एरिया है, कुरसू पादशाहबाग का जो एरिया, कुरसू राजबाग का एरिया है, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं श्रीनगर के जहाँ पे ऑलरेडी कल से ही वाटर लॉगिंग जो है दोपहर को ही देखने को मिली थी और इन इलाकों में करीबन 1.5 फीट के आसपास जो है पानी घुस चुका था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है उस पर काम किया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट जो है देखी गई, जैसे लोगों को उन सेफर लोकेशंस पे जो है इवैक्यूएट किया गया था। एज ऑफ नाउ अगर करंटली अभी देखें तो अभी भी आसमान जो है अब्र आलूदा है और पानी का जो बहाव जो है वो काफी तेज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम गेजेस की जो रीडिंग है अगर उसकी हम बात करें तो करीबन करीबन अभी 1.5 फीट के आसपास जो है, जो ऑफिशियली हमें बताया गया है 1.5 फीट के आसपास जो है अभी वाटर लेवल जो है खासतौर पर रिवर झेलम की वो कम हो चुकी है। इनफैक्ट मैं एक लास्ट पोर्शन जो है रिवर झेलम का, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये जाली लगी है और बिल्कुल इस जाली के पार से ही 1 फीट के दायरे पे अभी रिवर झेलम यहाँ पे बह रहा है। हालांकि इसकी स्पीड जो है काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि कल रात को जिस तरह से हमने देखा कि नॉर्थ में भी जो है मौसमी हालात काफी ज्यादा बदतर हो चुके थे, जिसकी वजह से जो पानी का जो एक स्टॉपिंग सिचुएशन जो है वो हमें श्रीनगर में देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर लेवल जो है खासतौर पर श्रीनगर पैच की वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लोग अभी भी काफी ज्यादा तशवीश में है, क्योंकि साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें वहां पे भी अभी अब्र आलूदा आसमान है और श्रीनगर की भी बात करें और नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें तो तीनों जगहों पे अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं तो अभी भी जो एक पैनिक वाली जो सिचुएशन जो है, लोगों में जो एक खौफ हिरास का जो एक माहौल जो है वो अभी भी करंटली देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जिस तरह से मैं अभी आपके साथ बराह रास्त हूँ और करंटली जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो इस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम्स हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पे डिप्लॉयड है करंटली और रात भर जो है उनकी मॉनिटरिंग चल रही थी। इनफैक्ट इस टाइम पे जो SDRF की जो 1st बटालियन है उसको पूरे श्रीनगर में डिप्लॉय किया गया है, जिस तरह से मैंने एरियाज का यहाँ पे जिक्र किया जो कि प्रोन एरियाज है बेसिकली, जहाँ पे
पानी घुसता है, जब भी वाटर लेवल्स यहाँ पे हाई हो जाती हैं, ना सिर्फ हम पर्टिकुलरली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें बल्कि अक्रॉस कश्मीर जहाँ जहाँ पे भी फ्लड लाइक सिचुएशंस करंटली अभी बनी हुई है या जो वाटर लॉगिंग की जो सूरत हाल जो बनी हुई है, वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम्स या एनडीआरएफ की जो टीम्स जो है वो डिप्लॉयड है और करंटली जो गवर्नमेंट जो है इन सभी चीजों को मॉनिटर कर रही है। इनफैक्ट कल जो है चीफ मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर को कॉल भी किया था जिसमें उन्होंने यहाँ की सूरत हाल के बारे में उनको पूरी तरह से आगाह किया था और किस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी इसको लेकर जो है काम कर रही है, किस तरह का मैकेनिज्म जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और किन किन चीजों को जो है खासतौर पर ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखी जा रही है कि लोगों को खासतौर पर उन एरिया से बाहर निकाला जाए जहां पे अभी भी पानी अंदर जाने की जो है गुंजाइश बनी हुई है। इनफैक्ट कल कई सारी लोकेशन से लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया था, लेकिन स्टिल क्योंकि यहाँ पे ये जाली लगी है जिस वजह से मैं आपको इस दरियाओं के पार की सूरत हाल नहीं दिखा सकता, लेकिन जबानी में जरूर ये कह सकता हूँ ये जो पूरा एरिया है ये डाउनटाउन का एरिया है और ये कहीं ना कहीं पे सिविल लाइंस के साथ टच करता है। इसकी जो मैक्सिमम बॉर्डर लाइन पे जितने भी मकानात है उनमें इस वक्त जो है पानी जो है घुस चुका है, लेकिन लोग जो है अभी भी इन मकानात में हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो इन मकानात को छोड़े। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि जो करंटली गवर्नमेंट मशीनरी की जो टीम्स है, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, इनफैक्ट कई ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे सीआरपीएफ की भी डिप्लॉयमेंट की गई है या एसएसबी की भी डिप्लॉयमेंट की गई है जो कि बर वक्त जो है लोगों को असिस्ट कर पाए अगर किसी तरह का कोई अनटोवर्ड जो सिचुएशन डेवलप होता है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये जरूर कह सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी मानना है कि कुछ वक्त तक जो है हमें यहाँ पे खुश्क जो है एटमॉस्फेयर देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे किस तरह की सूरत हाल हो सकती है क्योंकि 3 दिनों की प्रेडिक्शन जो है करंटली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है। लेकिन ग्राउंड सूरत हाल जहाँ पे देखते हैं तो जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि पूरे कश्मीर में इस टाइम पे ओवर आलूदा माहौल है, यानी कि बारिश की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो देखी जा सकती है एज ऑफ नाउ जिस तरह से हम इस पूरे क्लाइमेटिक सिचुएशन को देख रहे हैं। लेकिन अभी तक भी जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि कल दोपहर से तकरीबन 4 बजे से जो है अभी हमें श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला जो है नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि जो वाटर लेवल्स है खासतौर पर इस पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की और 3 गेजिंग पॉइंट्स की जिस तरह से मैंने जिक्र किया, इसमें अभी जो लेवल जो है वाटर की वो करीबन 1.5 फीट के आसपास जो है वो नीचे आ चुकी है। तो ये एक सेंस ऑफ एक रिलीफ जो है यहाँ के लोकल्स के लिए है। जी तो फिलहाल आपको बता दें कि लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, साथ ही साथ लोगों से खासतौर पर घरों में रहने की हिदायत फिलहाल इंतजामिया की तरफ से दी गई है। जम्मू से भी जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, इस वक्त जम्मू में क्या सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि जम्मू में लगातार मूसलाधार बारिश हुई है और बड़ी तबाही की भी लगातार रिपोर्ट सामने आई है। देखिए सदफ, अब तक की जो ये बारिशें हैं उसमें अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी को झेलना पड़ा तो वो जम्मू को झेलना पड़ा है, ना केवल जम्मू शहर बल्कि जम्मू संभाग के अंदर। इससे पहले जो किश्तवाड़ में एक बड़ी त्रासदी हुई थी जिसमें काफी संख्या में लोग जो है वहां पर मारे गए थे, और दूसरा बड़ा हादसा जो है इसी महीने के भीतर वो माता वैष्णो देवी कटरा में हुआ है। लगभग 35 का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। और खासतौर पर जो जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर के अंदर लगभग 1988 के बाद जो है इस तरीके की आपदा जो है वो देखी गई है। तवी नदी विकराल रूप धारण कर चुकी थी, उसके आसपास के शहर के अंदर कई लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में पानी गया है, फोर्थ ब्रिज का एक हिस्सा जो है पूरी तरीके से ढह गया है। तो एक बड़ा नुकसान जो है वो झेलने को मिला। और ऐसे में न केवल केंद्र सरकार बल्कि जम्मू कश्मीर की जो यूटी गवर्नमेंट है, चाहे वो एलजी मनोज सिन्हा हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, या इसके साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरा इसको लेकर काफी गंभीर था। तो लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि इस तरीके की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है, इस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं। हालांकि एहतियातन तौर पर कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया गया था। बहरहाल ये जो बारिश पिछले 2 दिन में दर्ज की गई है, ये अब तक ऐतिहासिक जो है वो रिकॉर्ड इसने किया है। तो ऐसे में काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को जो है वो शिफ्ट किया है सेफ लोकेशन पर। वहां पर तमाम हमारी जो एजेंसी थी, चाहे वो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, तमाम टुकड़ियों को जो है वहां पर जो है डिप्लॉय किया गया था ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और भारतीय वायुसेना का भी अहम भूमिका रही है कि जम्मू संभाग के डिफरेंट एरिया से उन्होंने भी काफी रेस्क्यू किए हैं, वो सीआरपीएफ के जवान हो या फिर अन्य हो। तो ऐसे में हालात काफी बेकाबू होते दिख रहे थे। तो आज मौसम जो है वो खिला है, काफी ज्यादा धूप जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन एहतियातन तौर पर एज पर प्रिकॉशनरी जो अलर्ट है वो अभी भी बरकरार है कि लोगों को ये बताया गया है कि आप अभी भी नदी नालों से दूर रहें,
जहां पर भी किसी तरीके से लैंडस्लाइड के मामले आ रहे हैं या कोई वैसे एरियाज हैं, तो आप वहां पर खास तौर पर ध्यान रखें। तो ऐसे में अलर्ट लगातार जारी है। आज भी एहतियातन तौर पर स्कूल बंद के आदेश थे, आज भी स्कूल जम्मू संभाग के अंदर बंद है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसको लेकर गंभीर है और लगातार जिस तरीके से हालात मौसम जो बना हुआ है, हालांकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए सरकार जो है वो अब जो उनके लिए राहत भी जो है वो अनाउंस करेगी। लेकिन जो मृतक हैं माता वैष्णो देवी के, उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो जम्मू जीएमसी में लाई गई हैं। और कल मनोज सिन्हा ने भी इस चीज की जानकारी दी थी कटरा के अंदर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि हम उनके साथ जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो उन्हें दिया जाएगा और 4 लाख रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट देगा। कुल 9 लाख रुपया जो है वो पर मृतक की उसे आर्थिक मदद जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी भी इस तरीके की सिचुएशन कई जगहों से आ रही है कि कहीं भी लैंडस्लाइड के मामले जो है वो देखने को मिले हैं। बहरहाल आज जम्मू, खासतौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पर मौसम जो है वो काफी मतलब कि अभी अच्छा मौसम लग रहा है। धूप है, ये राहत की खबर है लोगों के लिए। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम्स जो है वो लगातार डिप्लॉय की गई हैं लोगों के घरों। बिल्कुल मीर, फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ इम्कान जाहिर किए गए हैं महकमा मौसमियात की तरफ से? क्योंकि थोड़ी राहत ज़रूर मिली है लेकिन अभी भी खतरों का जो इलाका है, जो खतरे हैं वो लगातार बने हुए हैं। ऐसे में किस तरह लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है और ख़ासतौर पर किन इलाकों को अभी भी बंद ही रखा गया है? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली खासतौर पर उन एरियाज के लिए जो है एडवाइजरी जारी की गई हैं जो कि खासतौर पर रिवर झेलम के बैंक्स पे रहते हैं, यानी कि जो उसके बॉर्डर लाइंस पे मकानात जो है या जो लोकेलिटीज बसी हुई हैं, उनको खासतौर पर कहा गया है कि वो अपने मकानात से दूर रहें जब तक कि पानी की जो लेवल जो है वो कम नहीं होती है। जिस तरह से हम रिवर झेलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिवर झेलम बिल्कुल कश्मीर के साउथ पोर्शन से सेंट्रल कश्मीर क्रॉस करते हुए नॉर्थ कश्मीर तक पहुंचता है, यानी कि कश्मीर के बिल्कुल शुरुआत से आखिर तक इसके इन बॉर्डर लाइंस पे जो है एरियाज जो है वहाँ पे लोकेलिटीज बसी हुई हैं। और जिस तरह से मैं अभी भी आपसे जिक्र कर रहा था, मैं कुछ कोशिश करूंगा कि आपको तस्वीरों के जरिए मैं आपको ये दिखाऊं कि ये रिवर झेलम है और आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी मकानात जो है वो बिल्कुल रिवर झेलम के साथ सटे हुए हैं और कई ऐसे मकानात हैं जिनके अंदर ऑलरेडी इस टाइम पे पानी जा चुका है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो है लगातार इस तरह की एडवाइजरीज जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं कि वो इस बात से अवेयर रहें कि अगर उनके मकानात बिल्कुल रिवर झेलम के नजदीक में हैं तो वो कोशिश करें कि जब तक कि पानी की जो लेवल जो है वो कम नहीं होती है वो उन जगहों से दूर रहे। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको लेकर जो है लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ साथ जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि अगर हम आज दिन की बात करें तो हमें इसी तरह से खुश्क जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर देखने को मिल सकता है, यानी कि रेनफॉल की जो कोई बड़ी प्रेडिक्शन जो है वो इस तरह की देखने को नहीं मिल रही है। डेफिनेटली जो आइसोलेटेड लोकेशंस हैं या जो हिली पोर्शंस हैं या जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पे हमें मिड लेवल की जो है बारिश हल्के तौर पर देखने को मिल सकती है। लेकिन हेवी रेनफॉल के बारे में जितनी भी प्रेडिक्शंस थी वो एज ऑफ नाउ अभी तक जो है वो जम्मू को लेकर थी, लेकिन कश्मीर के बारे में बताया गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हमें दरमियाना दर्जे की जो है बारिश देखने को मिल सकती है। और खासतौर पर जो कि पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स या मडस्लाइड्स की पॉसिबिलिटीज जो है वो होती हैं, तो वहाँ से लोगों को जो है दूर रहने की जो है वो बात कही गई है, जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एडवाइजरी है। लेकिन जिस तरह से मैं अभी भी जिक्र कर रहा था कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि कुछ वक्त तक जो है हमें इसी तरह से खुश्क माहौल जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बारिशों की जो सूरत हाल हमें प्रीवियस डेज में देखने को मिल रही थी उस तरह की नहीं होगी, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और खासतौर पर जिस तरह से आपने यहाँ पे कुछ इलाकों का जिक्र किया तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे खानियार है, गुरसू राजबाग है, बादशाह बाग एरिया है, शालिन का एरिया है, नूरबाग का एक पोर्शन है, कमरवारी एरिया का एक फर्दर पोर्शन है, या भेमिना के जो पीछे वाले जो एरियाज हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये कुछ सोफिस्टिकेटेड या खासतौर पर फ्लड प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे यूजुअली जब भी पानी की सतह रिवर झेलम की बढ़ जाती है तो इन एरियाज में जो है पानी जो है रिश्ता हुआ हमें नजर आता है। क्योंकि कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि ना सिर्फ रिवर झेलम की जो वाटर लेवल जो है वो रेज हो जाती है, बल्कि साथ साथ जो ड्रेनेज का जो एक सिस्टम जो है उसकी जो निकासी जो है वो कहीं ना कहीं पे रिवर झेलम के साथ जुड़ी हुई है। और जब रिवर झेलम की लेवल बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो ड्रेनेज का जो एक सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो चोक हो जाता है और वही पानी कहीं ना कहीं पे इन कॉलोनीज के अंदर भी फैलना शुरू हो जाता है। जिस तरह से हमें कल रात को तस्वीरें डाउनटाउन श्रीनगर की देखने को मिली थी या गोनीखन एरिया की देखने को मिली थी, जहाँ पे
किसी हद तक जो है तकरीबन 5-6 इंच के आसपास जो है हमें वहाँ पे पानी अंदर होता हुआ नजर आया था। और उसमें जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये ड्रेनेज फेलियर है, जिसकी वजह से ये जो पानी जो है हमारे इन इंटरनल पोर्शंस में, इंटरनल इलाकों में जो है प्रेजेंट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि अभी भी फ्लड वाली सिचुएशन कहीं पे नजर नहीं आ रही है, अगर हम कश्मीर की बात करें, पर्टिकुलरली आज की अगर हम बात करते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग की जो सिचुएशन जो है, सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। और जिस तरह से कल ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, अभी भी इन पर्टिकुलर एरियाज में जो है कहीं ना कहीं पे पानी की जो कुछ लेवल जो है वो हमें नजर आ रही है। और उसको लेकर जो है करंटली गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, या बाकी जो एलाइड जो इसके साथ जो डिपार्टमेंट्स कंसर्न है, चाहे हम एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हर एक जो है अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि जिस तरह की अभी करंटली सूरत हाल बनी है, इसको उसी हद तक जो है मखलूज करके रखा जाए, इसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट्स जो है करंटली की जा रही हैं, सो दैट कि लोगों को और ज्यादा जो है इस मुतासरा हालत से जो है और दो चार ना होना पाए। जी ठीक है मीत। राही, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार इंतजामिया राहत बचाव के काम में जुटा हुआ है, और अगर कटरा के लैंडस्लाइड की बात करें तो वो बेहद ही अफसोसनाक रहा। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 34 से 35 मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड ने ली है शवों को घर तक पहुंचाने की। और ऐसे में मुआवजे का भी ऐलान किया जा चुका है। लेकिन अब वैष्णो देवी यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? फिलहाल के लिए यात्रा मुलतवी है, लेकिन जिस तरह से मौसमी तब्दीली लगातार बरकरार है, क्या उसे आगे भी बहाल किया जाएगा? देखिए सतत, माता वैष्णो देवी यात्रा जो है वो देश भर नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और विश्व भर से लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में लोग जो है वहां पर एक सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हैं या फिर जो यात्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी एडवाइजरी जारी की गई थी तो यात्रा को पहले क्यों नहीं रोका गया? अगर पहले रोका जाता तो इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा जो है वो दुखद हादसा ना होता। बहरहाल इसको लेकर तो अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से या फिर कोई प्रशासन की तरफ से कोई ठोस उस तरीके का बयान सामने नहीं आया है। बहरहाल फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि जो मृतक हैं उनकी बॉडीज जो है उनके घर तक पहुंचाई जाए, जो इंजर्ड है उनका इलाज जो है वहां पर चल रहा है। हालांकि मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अलर्ट के तौर पर यह जानकारी जरूर दी गई है कि अभी पूरी तरीके से माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है। और जो लोग भवन में जो ऊपर, क्योंकि त्रिकुटा हिल्स है, पहाड़ी क्षेत्र है, एक लंबा स्ट्रेच, एक लंबा सफर तय करके लोग जो है वो माता के भवन तक पहुंचते हैं। जो लोग वहां पर स्टक हुए थे, जो फंसे हुए थे, उन लोगों को भी सेफली जो है वो नीचे बुला लिया गया है। तो जो लोग बेस कैंप कटरा से माता वैष्णो देवी भवन की तरफ जाने वाले थे, उन लोगों को अभी रोका गया है, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर यात्रा को बहाल करने का जब तक ऊपर क्लियरेंस नहीं होता, जहां पर ये लैंडस्लाइड भूस्खलन हुआ है वो क्लियर नहीं होता, तब तक यात्रा जो है वो नहीं चलेगी। यात्रा को पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो ऐसे में बॉडीज जो है वो जीएमसी जम्मू पहुंच रही हैं, और जिन बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उन बॉडीज को उनके आगे उनके राज्य में जो है वो भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दुखद हादसा है। बहरहाल मौसम आज क्लियर है, लेकिन जो नुकसान है उसका जायजा लेने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो संबंधी विभाग हैं या फिर जो भी कंसर्न लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो एहतियातन तौर पर जम्मू के जो पहाड़ी एरिया है, यानी जो जम्मू संभाग के अंदर पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, वहां पर अभी भी अलर्ट जो है वो बरकरार है। लोगों को बताया गया है, क्योंकि नदियों में पानी का बहाव कम तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी जो है वो उस तरीके का है, जो जल स्तर बढ़ चुका था उसमें कमी आई है, लेकिन नदियों में पानी भयंकर अभी भी कुछ जगह पर है, चाहे वो तवी रिवर हो या फिर जम्मू के विभिन्न इलाकों की जो रिवर टच करती है वो हो। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर ये एडवाइजरी लगातार जारी है, लेकिन जो मौसम विभाग लगातार समय समय पर अलर्ट कर रहा है। और आज जम्मू में मौसम क्लियर है, लेकिन भारी नुकसान जो है वो जम्मू को झेलना पड़ा है। अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरह से लोगों की मदद करता है। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है। राही मीर उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।